चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक की। आप सभी ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम हम सभी के बॉडी में होता है, जहां हमारे बॉडी का जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो ये जो बच्चे आप सभी के सामने दिख रहे हैं, इन्होंने कोशिश की है एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की। मतलब कोशिश की है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो भी सकती है, पर बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो चलिए जानते हैं, बच्चों के पास चलते हैं और जानते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट बने हुए हैं और इनका क्या रोल है। तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे पहले वाले पार्ट में। आपका नाम बेटा क्या है? हाँ भैया जी, माउथ बने हैं। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो बेटा आप फूड को क्या करते हैं? इनटेक। और आप खाने को क्या करते हैं? बिल्कुल, भैया जी कह रहे हैं कि चबाते हैं। तो भैया जी ने चबा लिया खाने को। अब भैया जी के पीछे खड़े हैं कौन? ग्लैंड। ये हिंदी में ग्रंथि भी बोलते हैं। और भैया जी ग्लैंड खड़े। कौन से ग्लैंड है भैया आप? सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करते हैं? इनका काम है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। क्या काम है बेटा? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। क्या आप बता सकते हैं सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एंजाइम। पूरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? बच्चे बता सकते हैं आप लोग? सलाइवरी अमाइलेज। एग्जैक्टली सलाइवरी अमाइलेज बता सकते हैं कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में ब्रेक करते हैं? ग्लूकोज में टूट। एग्जैक्टली बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया है कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो चलिए माउथ से ही एक पार्ट कनेक्ट है, जैसे क्या बोलते हैं? फूड पाइप। बिल्कुल। तो यहाँ दीदी बनी है फूड पाइप, और फूड पाइप को हम एसोफेगस भी बोलते हैं। तो बेटा आप बता सकती हैं कि आप फूड को क्या करती है? ये माउथ में मान लो फूड है, अब इस फूड को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी? हाँ माउथ से लेकर स्टोमक में बिल्कुल पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया पुष्पा दीदी कह रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पुष्पा कभी झुकेगी नहीं, पर ये पुष्पा जो है माउथ से खाना लेके कहाँ तक लेके जाती है? स्टोमक तक। कैसे बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करके दिखाइए जरा। और रिलैक्सेशन। बिल्कुल, कैसे बेटा? रिलैक्सेशन। इसके जरिए अपने मसल्स के जरिए खाने को पहुंचाती हैं कहाँ? स्टोमक तक। तो बेटा आप क्या बनी हैं? स्टोमक। आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या है? हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ, ये ना कह देना कि आपके पास माँ है। माँ सबके पास है, ठीक है। तो इनके पास है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक, अच्छा स्टोमक में फूड आ चुका है और इनके पास है, दीदी के पास, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? कितने प्रकार के गैस्ट्रिक जूस होते हैं? तीन। पहला कौन सा? HCl। एग्जैक्टली HCl का काम बेटा कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं। पहला काम खाने में जम्स को मार देता है। बिल्कुल, खाने में कीड़े जो मकोड़े होते हैं, सबको कीड़े मकोड़े तो नहीं होते, जम्स जो होते हैं उन्हें मार देता है। दूसरा काम क्या होता है? खाने को एसिडिक बनाना। बिल्कुल, खाने को एसिडिक बनाना। अब लोग कहेंगे भैया खाने को एसिडिक काहे नहीं बनाते? भैया अगर खाना एसिडिक नहीं बनेगा तो खाने के अंदर जो प्रोटीन होगा वो बचेगा नहीं। दूसरा कौन सा गैस्ट्रिक जूस होता है? पेप्सिन। पेप्सिन का नाम क्या होता है? काम क्या होता है पेप्सिन का? हाँ, प्रोटीन को तोड़ देता है अमाइनो एसिड। एग्जैक्टली बच्ची ने बताया कि प्रोटीन को तोड़ देता है अमाइनो एसिड में। तीसरा काम क्या है उसका? तीसरा कौन सा जूस है? म्यूकस ही तो है जो बचाती है किसको? पेट को। पेट के चारों ओर क्या बनाती है वो? लेयर बनाती है, जिससे वो पेट को कौन से एसिड से बचाती है? HCl से। बहुत बढ़िया। अगर ये म्यूकस ना होती तो पेट भी ना रह पाता। क्लियर है? तो ये देख रहे हैं, ये तीनों एक तरीके से कनेक्ट हुए हैं। तो ये सबसे बीच में जो है ये क्या है दीदी जी? आप क्या हैं? मैं लीवर हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा काम हाँ, बाइल जूस को बनाना। एग्जैक्टली लीवर का काम होता है बाइल जूस को बनाना। और दीदी आप क्या बनी हैं? गॉल ब्लैडर। एग्जैक्टली दीदी गॉल ब्लैडर बोल रही है प्यारी तरीके से। क्या बोल रही हैं? गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? मैं बाइल जूस को इकट्ठा रखती। एग्जैक्टली ये बाइल जूस को इकट्ठा मतलब स्टोर करके रखती हैं। बहुत बढ़िया। और आप सभी को पता होगा बाइल जूस का काम होता है कि जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, मतलब एमल्सिफिकेशन करना। ठीक है। हाँ, ये स्टोमक के पास ही कि जैसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियास। ये आप कहाँ प्रेजेंट है? स्टोमक के जस्ट, हाँ एग्जैक्टली बिहाइंड द स्टोमच कह दो। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं पैंक्रियाज आप क्या रिलीज करती है? मैं पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती हूँ। वो 3 टाइप के होते हैं। हाँ। पहला हाँ ट्रिप्सिन होता है, दूसरा लाइपेज होता है और तीसरा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एग्जैक्टली। ट्रिप्सिन का काम बेटा क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली। दूसरा कौन सा बोला था आपने? लाइपेज। लाइपेज का काम फैट को फैटी एसिड। एग्जैक्टली। और तीसरा क्या बोला आपने?
पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बिल्कुल दीदी ने बताया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज मतलब जिसके आगे भी अमाइलेज लगा हो वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अब बेटा जो खाना यहाँ स्टमक से पच के अब ये पच के आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन आप क्या बनी है बेटा? एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सारा खाना पच जाता है आपके पास? बिल्कुल इनके पास सारा खाना पच जाता है। क्या आपके पास और भी कुछ है? क्या है? बिल्ली ना बोल देना, हाँ दीदी बिल्ली बोल रही, बिल्ली ना है, क्या है? बिलाई। क्या है? बिलाई। ये अच्छा बिलाई के जरिए आप क्या करती हैं? खाना को एब्जॉर्ब करती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं? ब्लड में। और ब्लड भैया सेल के पास लेके जाता है जहाँ बहुत सारी ऊर्जा बनती है। चलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग आप सारा खाना पचा लेती है। अच्छा दीदी आप बताएंगी आपके पास जो खाना नहीं पचा आप उसे कहाँ भेज देती हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ दीदी बनी है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली तो यहाँ दीदी बनी है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम पता है बेटा क्या होता है? बिल्कुल आप कौन सा खाना लेती हैं? जो खाना पचा नहीं है, हाँ वो खाना आपके पास आ जाता है। क्या उस खाने से आप कुछ निकाल लेती हैं अपनी बॉडी में? क्या? सॉल्ट और वाटर। एग्जैक्टली दीदी कह रही है मतलब जो खाना पचा नहीं है उसमें से भी जो वाटर और सॉल्ट को अपने पास निकाल लेती है, रख लेती हैं, बॉडी में रख लेती हैं। अब इनने खाना पहुंचाया कहाँ पे? कहाँ पहुंचाया खाना आपने? एनस में। और एनस भैया आप क्या बने हैं? एनस। और एनस के जरिए खाना कहाँ निकल जाता है? मेरा नाम एनएस है, मैं खाने का बाहर निकाल लेते। बेहतरीन। तो यहाँ सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से फूड को डाइजेस्ट किया। क्या आप सभी को समझ में आया यहाँ पे? क्या आपको भी समझ में आया?